This is the Rahul Gandhi press conference. To summarize, अपने पिछले press conference में Rahul Gandhi talked about how people were being added to the voter list, and in this press conference he has talked about how they are being deleted. And as is Rahul Gandhi ka style, he has given proof. After Mahadevpura, the constituency in question now is Alandh. And let me remind you guys, Alandh is somewhere the Congress won. राहुल गांधी ने कहा कि अलंध कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6018 जेन्युइन वोटर्स को डिलीट करने की साजिश के सबूत उनके पास हैं। सबूत के तौर पे उन्होंने सबसे पहले प्रेजेंट किया गोदाबाई जी। अपेरेंटली गोदाबाई जी ने अपने नाम और एपिक आईडी नंबर के साथ 12 अलग अलग फोन नंबर से 12 अलग अलग लॉगिन आईडी ईसीआई की वेबसाइट पर बनाई, जिससे उन्होंने 12 अलग अलग लोगों के नाम डिलीट करने के लिए 12 अलग अलग फॉर्म 7 भरे। फिर हमें गोदाबाई जी का वीडियो दिखता है जिसमें वो कहती है उन्होंने कभी कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाया, किसी का नाम डिलीट करने के लिए कोई फॉर्म 7 का एप्लीकेशन नहीं भरा। इसके बाद हम मिलते हैं सूर्यकांत जी से और बबीता जी से। सूर्यकांत जी ने बबीता जी का नाम डिलीट करने के लिए एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के बारे में ना बबीता जी को पता है ना सूर्यकांत जी को पता है। इनफैक्ट सूर्यकांत जी की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके 12 अलग अलग लोगों के नाम डिलीट करने के लिए फॉर्म 14 मिनट के अंदर अंदर भरे गए। समथिंग विच इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल बिकॉज द फॉर्म इज बिग एंड यू हैव टू अटैच अ नंबर ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। राहुल गांधी ऑल्सो हाईलाइटेड दैट जिन लोगों का नाम इस्तेमाल करके डिलीशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे थे, कोइंसिडेंटली इन सभी के सीरियल नंबर अपने बूथ की लिस्ट में 1 होता है, which probably indicates that there is a software doing this and not somebody doing it manually. He has claimed that ये सारे डिलीशंस जो हुए हैं वो मेजरली कांग्रेस स्ट्रॉन्ग बूथ्स पे हुए हैं। अब जब वो चोरी का पता चल गया है तो उसके बाद क्या? इस सारे इंफॉर्मेशन के साथ कांग्रेस का कैंडिडेट ईसीआई को अप्रोच करता है। As a result, in February 2023, an FIR is filed. Now, because this involves possible forgery of documents and people assuming other people's identities, केस सीआईडी को सौंपा जाता है। कर्नाटका सीआईडी ईसीआई से कुछ डॉक्यूमेंट्स की मांग करती है। ईसीआई पार्शियल डॉक्यूमेंटेशन देती है। In the information that was shared by the ECI, there were 5700 form 7s which were apparently forged. The ECI also gave a list of the phone numbers जिनका इस्तेमाल करके login IDs बनाए गए थे। However, what the ECI did not give was the IP addresses of the people who were creating these login IDs. The ECI also did not give device destination port, which is essential for the identification of the device which was used to create these login IDs. And finally, it did not give the OTP trails. OTP trail इसलिए essential होता है क्योंकि जब आप किसी का नाम डिलीट करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म 7 भरते हैं तो आपको आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक रजिस्टर्ड फोन नंबर देना पड़ता है जिस पर ईसीआई की वेबसाइट आपको ओटीपी भेजती है। ईसीआई ने किसे ओटीपी भेजा और उस ओटीपी का इस्तेमाल कहां हुआ ये जानने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी है, which the ECI is not handing over to the CID after 18 रिमाइंडर लेटर्स। इस इंफॉर्मेशन पर ज्ञानेश कुमार जी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे सेकते रहेंगे तो अंडे में से चूजा निकलेगा। ये मैं कह रही हूं, राहुल जी ने नहीं कहा। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के राजौरा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में भी बात की, जहां सिमिलर तरीके के स्कैम के साथ वोट एडिशन किया जा रहा था, वोट डिलीशन नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एंड में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को एक अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर्नाटका सीआईडी को यह सारा इंफॉर्मेशन हैंडओवर होना चाहिए। Which information? The IP addresses, the device destination ports, and the OTP trails. He ended the press conference by saying that this is an attempt to destroy our democracy and we must resist it. More information is coming about the data that Rahul Gandhi has shared. Keep watching.